ध्यान से सुनना, बड़ी मुश्किल मिलती है ये कथा, क्योंकि जब ही तो तीसरे दिन राम को जन्म हो जाए, कैसे करेंगे? जब कथा विस्तार से चलती है ना, तो कहाँ है राम जी? अभी कल शाम तक ही दर्शन नहीं हुए, जबकि कल कथा को चौथा दिन है। ऐसा नहीं, कथा विस्तार से सुना रहे हैं सुखदेव जी राजा परीक्षण को, एक एक शब्द को किस तरह पकड़ रहे हैं। एक सूरसेन नाम को नगर है राजा, इस सूरसेन नाम के नगर में राजा चित्रकेतु निवास करने के लिए लग रहे हैं। क्या नाम है? चित्रकेतु। इस चित्रकेतु राजा के 1 करोड़ रानियां थी। कितनी? तस्वार्या सहस्राणाम सहस्राणी समादस है। श्लोक भी बोल रहा हूं मैं, 7 में 6 स्कंद में। तस्वार्या सहस्राणी, तस्वार्या सहस्राणा सहस्राणी समादस है। इस चित्रकेतु राजा के 1 करोड़ रानियां थी। मेरे पिता श्री व्यास जी ने भागवत में बड़ी बड़ी रानी को नाम दियो है कृतद्रुति। 1 करोड़ रानियों के होते हुए भी इस राजा की कोई भी संतान नहीं हुई। कहां तक लावे? किसी एक किसी नहीं हो तो दूसरी लिया, दूसरी नहीं हो तीसरी लिया है, लेकिन इस राजा के भाग्य देखो, 1 करोड़ रानियों के होते हुए भी और ये राजा बिना संतान के बैठा हुआ है। राजा के सफेद बाल आ गए, अरे बुढ़ापे को समय आ गयो। एक दिन अंगिरा ऋषि और नारद जी महाराज मिला, जो दरबार में आए। अरे राजा क्या हो गया? अरे राजा क्या हो रहा है? राजा धैर्य को धारण कर देख, हम कौन आए हैं। राजा ने नेत्र खोल करके देखा, महाराज महाराज मैं तुम्हें पहचान नहीं रहे हो। आप कौन है महाराज? मैं तुम्हें नहीं जान रहे हो। आज साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आ गए। इतनी दुख भरी वेला में आप कोई इंद्रा ऋषि तो नहीं हो महाराज, तो नारद जी तो नहीं हो, आप कोई गौतम ऋषि तो नहीं हो, आप वशिष्ठ ऋषि तो नहीं हो महाराज, मैं आपको पहचान नहीं रहे हो। राजा भूल गए हो, बहुत जल्दी भूल गए हो राजा। महाराज मैं क्या करूं? आए 1 करोड़ रानियों के बीच में एक बालक को जन्म गया। आज सवेरे में हंसतो खेलतो या बेटा को छोड़ के गयो, मध्याह्न काल होते होते तो मेरे कानों में आवाज आ गई, राजा तेरो बेटा तुझे छोड़ करके चले गयो। तो महाराज मेरे दुख को पहाड़ टूट गयो। जो बैठे हैं वो तो सब बोल रहे हैं, और पीछे वाले बिल्कुल नहीं बोल रहे। तुम क्यों नहीं बोल रहे? क्या कारण है? बोलो ना, किससे डर रहे हो तुम? मेरे पिता से डर रहे हो? बालक कहने लगे, प्रहलाद तू इतना बड़ो हो गए हो जो तेरे पिताजी से भी तो डर नहीं रहे हो। अरे बालको, मेरो पिता कौन हो मारने वाला? जाको राखे साईया मार सके ना को, बालन वाको कर सके जो जग गई हो। कौन हो मेरो पिता मारने वालो? जिसकी नारायण रक्षा करते हैं ना, उसको कोई नहीं मार सके। उस समय बालक कहने लगे, प्रहलाद ये बता तो कब से जानने लगे हो वो नारायण को? कब से जाने तो जो पिता से भी ना डर रहे
बालकों ये बताओ मुझे, आंखों देखी घटना बताऊं या कानों से सुनी हुई बताऊं? बोलो कौन सी बताऊं? आंखों देखी बताऊं या कानों से सुनी हुई बताऊं? बालक कहने लगे भैया दोनों ही बता दे। देखो बालकों, जब मैं मेरी माँ के गर्भ में था ना, वो जन्म लेती, रास्ते में नारद जी मिल गए। कहा रे इंद्र तू कहाँ जा रहे हो? कि महाराज या कयादों के गर्भ में बालक हैं और या मैं मारूंगा। मैं सुन रहे हो गर्भ में बैठे बैठे। तो उसी समय नारद जी ने कहा रे इंद्र, इसके गर्भ में जो बालक है ये तो भगवान का परम भक्त है, इसको मारना मत, छोड़ दे। तो नारद जी के कहने से बालकों इंद्र ने मेरी मैया को छोड़ दिया। नारद जी ने मेरी माँ को साधु महात्मा के आश्रम में छोड़ दिया, रख लिया। अब तो बोलो भगवान को ना। बालक कहने लगे आंखों देखी घटना कौन सी है? हाँ वो भी बता रहे हो, भूल गए हो? मैं अपने गांव में कुमार को मकान है ना, ये आवाज किसकी आ रही है इधर से? ये गली में से किसकी आवाज है? सिपाहियों भगना किसकी आवाज है? कि महाराज छोटे छोटे बालक है ना जो आपके बैरी को नाम ले रहे हैं। इधर क्या आवाज आ रही है? कि इधर भी बालक बोल रहे हैं गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। हिरण्यकश्यप ने गुरुजी को बुलाया, गुरुजी क्या कह रहे हो? ये सारे बालक क्या बोल रहे हैं? गुरुजी ने कहा हिरण्यकश्यप, एक बालक सुधर जाएगा ना तो सब बालक सुधर जाएंगे। ये जो प्रहलाद है ना इसको सुधार दो, या नहीं तो एकांत में ले जाकर के न मानो कौन सी पट्टी पढ़ाई जो अब तो सारे बालक मुझे भी पढ़ाने के लिए लग गए। तो भैया ये प्रहलाद को सुधार दो। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बेटा प्रहलाद इधर आना, प्रहलाद इधर आओ। बोलो पिताजी प्रणाम। बेटा ये जो तुम नाम ले रहे हो है ना, ये मेरे बैरी को नाम है, इससे बेटा मेरो बैरी बलवान बने हैं, ये नाम मत लो। प्रहलाद जी कहने लगे रे पिताजी वो परमात्मा किसी के भी बैरी नहीं है। पिताजी ज्यादा नहीं, एक बार आप भी उस गोविंद को नाम मुखार से ले लो। से मेरे बैरी को नाम ले रहे हो, भर जा। सिपाही कहने लगे महाराज भगाने से काम नहीं चलेगा, तो क्या करो? ये तो फिर नाम ले लो। तुम्हारे 7 बेटा है, अगर एक बेटा को हाथों से मार डालो ना तो पाप नहीं लगेगा। कैसे मारो भैया? ऐसे करो ने, या प्रहलाद को गोदी में ले लो और गोदी में ले जा करके समुद्र दिखाने के भाई में ले जाओ। पैर पकड़ करके चारों तरफ घुमा करके या को समुद्र के बीच में फेंक देना, ये तो आप ही मार जाएगा। समुद्र की लहरें उठ रही है और हिरण्यकश्यप आयो। बेटा प्रहलाद, पिताजी प्रणाम। बेटा समुद्र देखेगो कि दिखाओगे तो देखूंगा पिताजी। चल बेटा आज मैं तुझे समुद्र दिखा के लाऊंगा। प्रहलाद जी भोले वाले गोदी में आ गए। हिरण्यकश्यप ने जो प्रहलाद जी को ले गए हो, बेटा देखिए समुद्र है कि हाँ पिताजी दिख रहे हो। कंधे से उतारा, पैर पकड़े, चारों तरफ घुमायो और एकदम से समुद्र के बीच में फेंक दियो। भक्तों की रक्षा करने वाले त्रिलोक की नाथ जो ही प्रहलाद को हाथों से छोड़ा और समुद्र में जाके पड़ा, जब से नारायण भगवान ने 4 भुजा बना करके प्रहलाद जी को गोदी में झेल लिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बेटा तो आ गए हो कि हाँ प्रभु आ गए हो। हाथ से सहलायो मस्तक को और नारायण भगवान समुद्र के किनारे पर बैठा करके
पिताजी जिन्हें करे नाम लेत जग माही। कितनी अच्छी पंक्ति लिखी है मानस में तुलसीदास जी ने। देखो भागवत को मानस से जोड़ना पड़ता है। क्यों कि भागवत तो 17 पुराणों का सार है और रामचरितमानस चारों वेद पुराण अष्टदश, चारों वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन गोरस। इसलिए भागवत को मानस से जोड़नी पड़ती है। तो देखो जिन करे नाम लेत जग माही, शकल अमंगल मूल नसाई। पिताजी एक बार वो प्रभु को नाम तो लेकर के देखो। अरे प्रहलाद की पुकार को सुना, जैसे सिंह एक शिकार को झपटता है, ऐसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को झपटा और झपट करके दरवाजे की दही लेके ऊपर जाकर के बैठ गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। लाल लाल नेत्र हो रहे हैं, जिद्या जिनकी बाहर निकल रही है, लंबे लंबे दांत जिन्होंने निकाल रखे हैं, इतना भयानक रूप भगवान ने बना लिया। हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप, तूने आज जो ब्रह्मा से वरदान मांगा है कोई बाकी तो नहीं है। तूने ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि जो सृष्टि की रचना आपने की है वहां से मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो हिरण्यकश्यप आज जो मैंने रूप बनाया है ब्रह्मा ने तो नहीं रचो है ना। तूने वरदान मांगोगे मनुष्य से नहीं मरो, जानवर से नहीं मरो। आज तुझे मारने के लिए मैंने आधो शरीर तो नर को बनाया है, आधो शरीर मैंने सिंह को बनाया है। तूने वरदान मांगे है कि 12 महीनों में मैं नहीं मरूं। तुझको मारने के लिए मैंने अधिक मास को समय बना दिया, जिसको 13 महीने को पुरुषोत्तम मास को समय कहते हैं। तूने वरदान मांगे मकान के बाहर नहीं मरो, भीतर नहीं मरो। आज तुझे मारने के लिए मैं तेरे को दरवाजे की दहीली के ऊपर आकर के बैठ जाऊं। देख ले, न तो बाहर है न भीतर है दहीली। जो दहीली में भोजन करते हैं मस्तक लगा, आज भी उसकी दैत्य जैसी बुद्धि हो जाती है। हिरण्यकश्यप तुमने ब्रह्मा से वरदान मांगा, न रात को मरो न दिन में मरो। देख रात है न दिन है। तुमने वरदान मांगा कि प्रातः काल नहीं मरो, सायंकाल नहीं मरो। देखो सूर्य की तरफ, न तो प्रातः काल है न सायंकाल है। आधा सूर्य तो गर्भ में है और आधा सूर्य बाहर है, जिसको कहते हो इस वक्त भी हिरण्यकश्यप का सूतक रहता है। आधा सूर्य गर्भ में और आधा बाहर। अगर निगाह पड़ जाए तो 5 बार नरसिंह नरसिंह भगवान का नाम लेना चाहिए। बोलो गोविंद। सभी नरसिंह भगवान की आरती करो और भोग भी लगा दो। कौन जाए वो जाओ, पास में जाओ ना नरसिंह भगवान के पास। कोई नजदीक नहीं जा रहे हो, क्यों क्रोध इतना आ रहे हो भगवान को। ब्रह्मा जी ने भोलेनाथ से कहा कि भोलेनाथ मेरे ही खातिर आज भगवान ने ये रूप बनाया है। मैं तो जाओ नहीं, तुम जाओ, तुम जा करके क्रोध को शांत करो। हर बहुत टाइम है। भोलेनाथ ने कही महाराज मैं तो आज जाऊं काल जाऊं, मैं तो नहीं जाऊं, ऐसा रूप तो मैंने नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने तो रूप भगवान को कभी नहीं देखा। अब क्रोध तो शांत कैसे हुए भाई। आरती करनी है नरसिंह भगवान की, क्योंकि जिसका स्वभाव गर्म होता है। प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के चरणों में जाकर के गिर गए। आज नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी को हृदय से लगा लियो। रे बेटा मेरे आने में देर हो गई, तुझे बहुत कष्ट दियो तेरे पिता ने।
अरे प्रभु काय को कष्ट दिया है, आपने समय समय के ऊपर तो रक्षा की है मेरी। बेटा वरदान मांग तो क्या चाह रहे हो? प्रहलाद जी नरसिंह भगवान की तरफ देख रहे हैं। प्रभु तुम तो मेरे पिताजी को मारने को आए हो, तुम मुझको वरदान देके क्यों जाओगे? नहीं नहीं बेटा, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ प्रहलाद, जो तू वरदान मांगे वो मैं तुझे देने को तैयार हूँ। आज दे दोगे? कि हाँ, वचन दे दो महाराज मेरे लिए। प्रहलाद जी ने वचन लिए भगवान से और कहने लगे, देखो प्रभु मैंने ऐसे सुना है, सिंह के मारने से, सर्प के काटने से, जल में डूब जाने से, विष के खा जाने से, दुर्घटना में जाने से जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी अधोगति हो जाती है महाराज। तो प्रभु आज मुझे मेरे पिताजी की याद आ रही है। हाँ तो मेरा पिता चाहे वो कैसा भी राजा बलि का चरित्र होगा और दोपहर के बाद में भगवान श्री राम का अवतार होगा। सीता के साथ में भगवान अपना विवाह करेंगे। जो भी सीता जी के कन्यादान में करना चाहे ना, वो सीता राम नहीं सीता के कन्यादान करना चाहे अपने हाथों से, वो कल 4 बजे के लगभग सीता राम और भगवान की झांकी होगी और पाणी ग्रहण संस्कार होगा, लेके कन्यादान होगा। कल भगवान राम के अवतार की कथा होगी। इस प्रकार से देखो, आज नरसिंह भगवान के भोग लग गए हो, नरसिंह भगवान के अवतार की कथा है। आज की कथा का हम यही विराम देते हैं और कल 11 बजे तक के लिए कथा का विश्राम है। आज की तो जय श्री कृष्ण काल वेदा आज Sing
शांति योगरे शांति वनस्पतये शांति श्री देवांजलि महे जगनी जनमय जंत देवा सानि धर्माणि प्रमाण्य सन्नहति नाकं महिमानः सचन्द्रय प्रपूर्वे सत्याः सन्ति देवा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ महालक्ष्मीय विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ॐ कन्याकुमारी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ दशरथनन्दनाय विद्महे सीतावराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे प्रचोदयात् ॐ पिताव तुलचाम्बकराजलायै पुण्याय गातकाय विराटबाल तुलसी सुगंधि पुष्पाणि कालो भवानी च पुष्पाणि रागन्धं ज्ञानं कर्मणि पुष्पाणि समर्पयामि त्वमेव मातास्य पितामहेव त्वमेव मूर्तजगत्त्वमेव त्वमेव विद्याद्रविणः त्वमेव सर्वं मम से एक दिन साक्षात त्रिलोकीनाथ भगवान वामन रूप बना करके तेरे दरवाजे के ऊपर आएंगे और तू 8वें मणि में 8वें मनमंत्र में इंद्र बन करके बैठ जाएगा। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की। समझ गए? एक राजा बलि ने पुष्पन को हार गले में डाल दियो तो भगवान शंकर ने कह दिया 8वें मनों में इंद्र बनेगो और साक्षात नारायण भगवान तेरे दरवाजे के ऊपर भिक्षा मांगने आएंगे। इस प्रभाव से आज वो लीला सामने आ रही है। राजा परीक्षित कह रहे हो महाराज ये वामन भगवान को चरित्र और राजा बलि की कथा तो मेरे लिए विस्तार पूर्वक सुना दो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण शुक्राचार्य जी कहने लगे बलि घबराओ नहीं, अमृत देवताओं ने पियो है लेकिन मैं तेरे से सो पर यज्ञ तो मैं करा दूंगा पर अभिमान मत करना। अगर बलि तूने अभिमान कर लियो ना तो नारे शुक्राचार्य जी महाराज राजा बलि को पर्वत की कन्याओं में ले जा करके 100 यज्ञ को संकल्प करवाएंगे। देखो कोई भी कार्य करो तो अभिमान नहीं लाना चाहिए। ये भागवत कथा कौन की कृपा से पूरी हो रही है? ये छोड़ देना मन में विचार। अगर दोनों बेटा अगर दुकान को बंद करके कार्य में सहयोग नहीं कर
करके और सारे ऐसा कार्य पूरा नहीं होता। किसी भी कार्य को राजा बलि अगर तुम भगवान के हाथ में छोड़ोगे जरूर से जरूर संकट आ जाएगा। 1 यज्ञ हो गए, 2 हो गए, 5 यज्ञ हो गए, 50 यज्ञ हो गए, 60 यज्ञ हो गए, 80 यज्ञ हो गए, 90 यज्ञ हो गए। महाराज अब चिंता नहीं है, नहीं अभिमान हैं और 100 यज्ञ जो प्रारंभ होने के लिए लग गए हो। अदिति महारानी महलों के ऊपर चढ़ गई। ये आवाज किससे आ रही है? महारानी जी राजा बलि है जो 100 यज्ञ पूरे कर रहे हो। अरे दासी, अगर राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे हो जाएंगे तो मेरे बालक कहाँ रहेंगे? झट से ही जो अदिति महारानी कश्यप जी के पास में पहुंच गई। कश्यप जी से कहने लगी, महाराज मेरे 100 के जो बालक है ना, अरे उन्होंने 99 यज्ञ हो गए तो मेरे बालक कहाँ ठहरेंगे? आप जल्दी क्यों नहीं आए? इतने देरी से क्यों आए? आपके आने में बहुत देर हो गई। महाराज मुझे मालूम है अब पड़े लीलाओं के द्वारा कौन जान सकता है। कश्यप जी महाराज ने अदिति के साथ विहार किया और विहार करते तो साक्षात नारायण भगवान आकर के अदिति के गर्भ में विराजमान हो जाते हैं। शीतल मंद सुगंध हवा चलने के लिए लग रही है। भादव को महीना आकर के प्राप्त हो गए हैं। इस बार एक काम किया करो, जो बाटी बने जो पहले सिकती बाटियों को 2-4 को रख दिया करो, क्योंकि अगर पहले सिकती रोटी खाएंगे तो बुद्धि अग्रिम रहेगी और पिछली खाएंगे तो पिछली रहेगी। तो 2-3 दिन की कृपा है कि थोड़ी पहले सिकती रोटी या बाटी दे दिया करो इनको, जो कम से कम याददाश्त बनी रहे। तो उसी समय शीतल मंद सुगंध हवा चलने के लिए लग गई। भादव को महीना आकर के प्राप्त हो गए उन्हें। अरे द्वादशी तिथि पूर्ण रूप से आकर के प्राप्त हो गई है। उसी समय अदिति के गर्भ से साक्षात है जो वामन भगवान प्रकट हो जाते हैं। वामन भगवान की, वामन भगवान की। कैसे वामन भगवान? 52 अंगुल को जिनको रूप बने हुए हैं, ऐसे सुंदर वामन भगवान अदिति के सामने प्रकट है। सारे देवताएं और देवता करके वामन भगवान की प्रार्थना करने के लिए लग रहे हैं। ऊपर ही खड़ा कर दो, गिर जाए कुर्सी। कमंडल कबीर जी महाराज ने दिया, तिलक की थाली करवाओ। वामन अंगुल के भगवान है आकर के अवतार धारण किया है। बोलो वामन भगवान की जय। जय वामन, जय वामन देवा। हरि जय वामन देवा। बलि राजा के द्वारे, बलि राजा बैठो
कश्यप जी महाराज ने जो आज श्रीमान ओम प्रकाश जी गोयल परिवार में जन्म लेकर के कश्यप जी के रूप में वामन भगवान की आरती उतारी, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु प्रणाम करो भगवान को, भगवान के चरणों में प्रणाम करो। प्रभु धन्य है, आज आपने मेरे द्वार पर आकर के अवतार धारण कियो हैं, आज आपने मेरो जन्म धन्य कर दियो है। कश्यप जी महाराज ने चरणारविंदों में प्रणाम, कुबेर जी ने दियो उसमें वामन भगवान के लिए भेंट अर्पण की है। आप लोग भी जो भी सज्जन भगवान को भेंट अर्पण करना चाहे, चरणों में प्रणाम करना चाहे, तो प्रेम से पधारिए और वामन भगवान के चरणारविंदों में भेंट अर्पण कर सकते हैं। आगे वामन भगवान का चरित्र है वो वर्णन करेंगे। 5 मिनट का देखो 5 मिनट का समय है, जिसको आना है वो आके जिस योनि में होते हैं वो भी देखते हैं। जब बलि भगवान के देवता कहने लगे भगवान और मैं तुम्हारे कार्य को सिद्ध करूंगा। वामन भगवान देवताओं से भेंट को स्वीकार करके जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हो वहां पर पहुंच गए।
अब देखो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, बस ये तो मेरी कथा में सख्त नाराजी रहती है बात करने की। अगर कोई पेट में आफर आ रहे हो ना किसी के, ये बात तो कहनी है तो मेरे से खड़ा होकर कह दो, सब कथा को मैं आराम से चुपचाप हो जाऊंगा। सामने आज मेरे यज्ञ में कितना सुंदर ब्राह्मण को बालक आ गए हो। सीधे बैठो, सीधे बैठो, क्यों देख रहे हो पीछे, क्या काम है तुम्हारे? शुक्राचार्य जी पर पहरेदार बनना पड़ गए, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। न मालूम कौन से दरवाजे में निगाह पड़ जाए, मैंने विपुल वचन खाली चल। ये है वामन पुराण की कथा। राजा बलि बैठ गए हो जाके, बावन रूप बना के भगवान पहरादार बन रहे हैं। लक्ष्मी महारानी से नारद जी ने कहा जा करके, लक्ष्मी मैया समारोह काम होगी, क्यों? भगवान तो बैकुंठ में नहीं आएंगे। कब तक? कि कोई ठिकाना नहीं है। जब तक राजा बलि पाताल में रहेगो, जब तक बावन भगवान पैरा लगाएंगे। पांचवा छठवा मनु है, सातवां मनु आएगो वैवस, आठवां मनु आएगो सांवरी नाम को। 62 करोड़ वर्ष तक भगवान है जो पाताल में पैरा लगाएंगे। अब मैं क्या करूं? मैं पति के बिना कैसे रहूंगी? मैया एक उपाय करो, ये सावन का महीना रविवार है, हाथ में थाली में रक्षा रख लेना, राखी को मिठाई को डिब्बो ले जाना, पर चतुराई से काम करना, कैसे भी करके, और राजा बलि के हाथ में रक्षा बांध देना। राजा बलि पूछेगो बहन क्या मांगेगी, तो तू वचन लेना, वचन में पहरेदार को मांग लेना, तो भगवान आ जाएंगे, नहीं तो आ जाए निकल आवे। लक्ष्मी महारानी ने सुंदर थाल को सजाया, थाल सजा करके और पाताल लोक में जा रही तो बावन भगवान 52 दरवाजे के ऊपर खड़े हैं। लक्ष्मी को देख के भगवान हंस गए, लक्ष्मी भगवान को देख के हंस गई। आगे लक्ष्मी कि हाई नहीं तो क्या करती महाराज, जान दर तेरो काम बना, पर चतुराई से बनाना कि नारद जी ने समझा दी। ये कौन आई है साड़ी पहन के? नहीं, मिठाई का डिब्बा लेके कौन आ रही है? कहां से आई हो बहन तुम? देखो कोई बात आती है, स्त्री से प्रेम करो, विश्वास नहीं। फिर राजा बलि ने विश्वास कर लियो, बहन कहां से आ रही है? छोटे भैया तेरी द्वार भेना बहुत दूर से आई, छोटे भैया तेरी भैया तेरे द्वार बहना बड़े दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बहुत दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई।
बैठ। कैसे आई वे ना? भैया एक कामना लाई हो, मेरे मन में इच्छा हो रही है, आज रक्षाबंधन को त्योहार है, मैं रक्षा बांधू तेरे हाथ में। तो बुला करके पुत्रेष्टि अनुष्ठान कियोगे, ऐसो मंत्र पढ़ो जो रानी के पुत्र को जन्म हो जाए, क्योंकि पुत्र के बिना कुछ भी नहीं है। अनुष्ठान कर रहे ब्राह्मण बैठे हुए थे, महीने हो गए, 2 महीने हो गए। एक दिन रानी सफाई कर रही, पूछने लगी महाराज यहाँ क्यों बैठे हो? तो क्या कारण है? ब्राह्मण कहने लगे महारानी जी तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा अनुष्ठान करा रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं। पुत्र के लिए दुगने पैसे में तुमको दूंगी और 100 मंत्र पढ़ो जो मेरे कन्या को जन्म हो जाए। अरे पुत्र क्या करेगो? पुत्र तो एक ही कुल को पवित्र करेगो और मेरी कन्या को जन्म हो जाएगा तो 2 कुलों को पवित्र करती है कन्या, तो पिता पक्ष को और ससुराल पक्ष। ब्राह्मणों को क्या चाहिए भाई? दुगड़ो पैसों मिल रहे हो, खावो मिल रहे हो, बढ़िया। अरे राम कब दिखेगो ठंडो, कब दिखेंगे अंगूर पपीता। तो ब्राह्मण तो सब मिलकर के कहने लगे देवी हम तो कन्या को मंत्र पढ़ने लग जाएंगे, पर हमारा काम मत बिगाड़े। तो ब्राह्मण कन्या को मंत्र पढ़ने लग गई। इसके बाद में देखो अनुष्ठान पूरा हो गयो, धल्ले की ब्राह्मण चले गए। इसके बाद में हो समय पा करके और इक्ष्वाकु के यहाँ पर एक सुंदर कन्या को जन्म हो गयो। महाराज ये तो मंत्र झूठे हैं, ये कन्या कहाँ से आ गई? मैंने तो पुत्र को मंत्र करवाया, ये तो मंत्र झूठे हैं। वशिष्ठ जी महाराज के लिए बुलाया। वशिष्ठ जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा, रे राजा ये तो घर में ही लगने लग गई। क्या लग गई? कि ये तो तेरी पत्नी के तेरे मतभेद हो गए आपस में। ब्राह्मणों को लोभ दे दिया और लोभ देने के बाद में ब्राह्मण लोभ में आकर के कन्या को मंत्र पढ़ने लग गए। मैंने अकेले ने पुत्र को पढ़ो और 10 ने बैठ करके कन्या को पढ़ियो है। महाराज मेरे को तो आप इसको लड़का बनाओ तो विश्वास होएगा मंत्रों में। लड़का किया, जब से वशिष्ठ जी ने गोदी में लिया वो कन्या को, हाथ में जल लेकर के पढ़ा और उसके ऊपर डाला तो वो सुंदर लड़का बन गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसको नाम पड़ गया सद्युम्न। जब ये बड़ा हुआ जंगल में आके खेलने के लिए गयो, इलावरत खंड में पहुंच गयो। इलावरत खंड में जाकर के ये घोड़ा से घोड़ी बन गयो, लड़का से लड़की बन गयो।